हेलो बच्चों, आज की जो लेक्चरर है लेक्चर नंबर 11। द टॉपिक नेम इज एम्ब्रियो। इट बिलोंग्स टू चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। जो एम्ब्रियो होता है, जब हमने पहले डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन की क्लासेस लिए थे, पढ़े थे। एंजियोस्पर्म की प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद पहले बनता है जाइगोट एंड बाद में बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यानी कुल मिला के एंडोस्पर्म बनता है बाद में, पहले बनता है जाइगोट। लेकिन जाइगोट को एम्ब्रियो बनने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो एंडोस्पर्म से चाहिए, इसलिए हमने एंडोस्पर्म को पहले पढ़ा दिया। यानी एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले होता है, क्योंकि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन होता है वो एंडोस्पर्म से मिलता है। तो जब हमें एंडोस्पर्म पढ़ाए थे, एक वर्ड बोला था लाइन सी कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीडेस एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी फर्स्ट एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होगा, उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। यानी एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हो चुका है, अब पढ़ेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट। बनता था जाइगोट पहले, डेवलपमेंट जाइगोट बाद में होगा, एम्ब्रियो बनेगा। एंडोस्पर्म पहले डेवलपमेंट हो चुका है। अब जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट दो प्रकार के होते हैं। हमारे ये जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो अगर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डाइकोट एम्ब्रियो एंड दूसरा नंबर पे आता है मोनोकोट एम्ब्रियो। तो हम शुरुआत में अभी पहले पढ़ेंगे डाइकोट एम्ब्रियो। कैसा है डाइकोट एम्ब्रियो ना? डाइकोट एम्ब्रियो को जब हम पढ़ेंगे, हमें डेवलपमेंट का डायग्राम को दिखा के डिस्कस करेंगे। मान लीजिए मैं थोड़ा सा पीछे से जाके एम्ब्रियो सैक दिखाया। एम्ब्रियो सैक के अंदर में दिस पार्ट इज कॉल्ड एग and this is called secondary or polar nucleus and this is called antipodal cell. Now egg development जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद एग बनेगा जाइगोट। दिस इज कॉल्ड 2n, दिस इज कॉल्ड जाइगोट। एंड जाइगोट बनने के बाद जाइगोट टेम्पोररली कुछ दिनों के लिए डॉर्मेंसी पीरियड में रहता है। उसी पीरियड में एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाता है। तो जाइगोट जो बन गया, अब ये जो जाइगोट बनेगा डाइकोट एम्ब्रियो में, अब मैं डाइकोट एम्ब्रियो बता रहा हूँ, तो ये जो 2n एम्ब्रियो जाइगोट बना था, तो इसके ऊपर में जाइगोट के ऊपर एक लेयर जो होता है कवर होके रहेगा, जिस लेयर का नाम होता है ऊस्पोर। ऊस्पोर जो होता है ये एक अनफेवरेबल कंडीशन को मानते हैं। जाइगोट इज सराउंडेड बाय some tissues that is called oospore, and this oospore prevent the development of embryo, so that oospore should be removed and then embryo development will be occur. Now when favorable condition या unfavorable condition, when favorable condition arise, जब फेवरेबल कंडीशन अराइज होगा, सबसे पहले क्या करेगा ना, जो ऊस्पोर होगा वो फट जाएगा, यानी डिसअपियर और डीजेनरेट कर जाएगा। जब डीजेनरेट करेगा, अब ये जो जाइगोट होगा, अब ये एक्टिव जाइगोट बनेगा। जब एक्टिव जाइगोट बनेगा, अब ये जाइगोट तो डिवीजन होगा। जब डिवीजन होगा तो शुरुआत में अब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होना शुरू होगा। जाइगोट होगा तो उसमें से दो प्रकार के सेल्स बनेंगे। एक सेल बनेगा जाइगोट का, जब डिवीजन होगा, जाइगोट का ऊपर वाला एंड जो होगा ये माइक्रोपाइलर एंड, नीचे जो होगा इसको बोलेंगे चालाजल एंड। अब इम्पोर्टेंट होता है कि जो डाइकोट एम्ब्रियो होता है, जाइगोट का ऊपर हिस्सा होगा माइक्रोपाइलर एंड नीचे वाला होगा चालाजल। मोनोकोट में उल्टा होगा। अब डिवीजन के बाद दो प्रकार का सेल्स आएंगे, ऊपर होगा बेसल सेल एंड नीचे वाला होगा टर्मिनल सेल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि जो बेसल सेल होता है वो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा नंबर ऑफ टाइम्स। इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद बेसल सेल्स बनेगा सस्पेंसर सेल, हाइपोफाइशियल सेल्स एंड एपिफाइशियल सेल्स, या हाइपोफाइसिस एंड एपिफाइसिस बनेंगे अलॉन्ग विथ सस्पेंसर सेल। कौन? बेसल सेल। यानी बेसल सेल डिवाइड होगा, तो मैं डायग्राम को अगर दिखाऊंगा बेसल सेल को डिवाइड करके, बेसल सेल्स को डिवाइड कर दिया, इसको आगे डिवाइड कर देंगे, तो बेसल सेल डिवाइड इस तरीके से होगा। तो
ये छोटे छोटे सेल्स बनेंगे, हाइपोफाइशियल सेल्स, and these are the basal cell. Here is the basal cells. Basal cell divided to from the hypophysis, and this part is called suspensor cell, and the last one is the epiphysis. ये जो बना हाइपोफाइसिस, सस्पेंसर सेल, एपिफाइसिस, इट प्रोड्यूसेस फ्रॉम द बेसल सेल डिवाइड करके बना, यानी बेसल सेल व्हेन डिवाइड्स इट प्रोड्यूसेस सस्पेंसर सेल, हाइपोफाइसिस एंड एपिफाइसिस। अब ये जो बेसल सेल का रोल जो होता है सिर्फ एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए ही होता है। जैसे कि जब वो एम्ब्रियो मैच्योर हो जाएगा, ये सस्पेंसर सेल, हाइपोफाइसिस, एपिफाइसिस सब डीजेनरेट कर जाएंगे, ये रहेंगे नहीं एम्ब्रियो के अंदर में। इनका सिर्फ काम है कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना। जब पूरा एम्ब्रियो बन जाएगा ये गायब हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। अब सवाल है कि जो टर्मिनल सेल था वो डिवाइड करेगा, तो टर्मिनल सेल इधर से डिवाइड करेगा। सबसे पहले ये टर्मिनल सेल का डिवीजन हुआ लॉन्गिट्यूडिनली, एक लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होगा, उसके बाद फिर ट्रांसफर डिवीजन होगा, जिसके द्वारा क्या हो जाएगा ना, 4 सेल्स बन जाएंगे। पहले लॉन्गिट्यूडिनली, फिर ट्रांसफर डिवीजन होगा। कौन? टर्मिनल सेल। मेन एम्ब्रियो बनाएगा टर्मिनल सेल। नीचे था डाइकोट में नीचे, मोनोकोट में ऊपर होता है टर्मिनल सेल। अब ये नीचे है, टर्मिनल सेल से क्या बनाएगा, यहाँ से मैंने टर्मिनल सेल्स ला के इधर दिखा दिया, तो ये बना टर्मिनल सेल का 4 सेल। प्रो एम्ब्रियो स्टेज में 4 सेल बना। थोड़ा सा जब आगे ये डेवलपमेंट होगा, आगे जब डेवलपमेंट होगा तो ये कैसे बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस, एंड इसके अंदर में ये सस्पेंसर सेल्स रहेंगे। सस्पेंसर सेल से के बाद यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, दिस इज, एंड मैं इस तरीका से दिखाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज कॉल्ड प्रो एम्ब्रियो, यानी दिस इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस, दिस इज सस्पेंसर सेल्स, एंड दिस इज कॉल्ड प्रो एम्ब्रियो। इन्हीं को कहते हैं प्रो एम्ब्रियो। एंड ये प्रो एम्ब्रियो जो होता है 8 सेल स्टेज होता है। ये 8 सेल्स में से 4 सेल्स जो होता है, 4 सेल्स बनेगा प्लूम्यूल, प्लूम्यूल, एंड 4 सेल्स जो बनेंगे रेडिकल बनेंगे। 4 सेल जो बनेगा रेडिकल एंड 4 सेल बनेगा प्लूम्यूल। दिस इज कॉल्ड प्रो एम्ब्रियो, एंड देन डेवलपमेंट विल बी कंटिन्यू। एंड डेवलपमेंट यहाँ से सिर्फ एंड सिर्फ ही ऊपर वाला पार्ट क्या करेगा, सस्पेंसर सेल का काम होता है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना एंडोस्पर्म से। एंड ये जो हाइपोफाइसिस इट एक्ट एज ए हॉस्टोरिया, उसके जरिए में न्यूट्रिशन एम्ब्रियो के पास पहुंचता है फ्रॉम द एंडोस्पर्म। एंड में जब वो एम्ब्रियो पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा, सस्पेंसर सेल डीजेनरेट हो जाएगा। अब हम इसका डेवलपमेंट दिखाएंगे। डेवलपमेंट में अब थोड़ा सा छोटा सा रहेगा, ये रह जाएंगे आपके सस्पेंसर सेल। अब ये जो एम्ब्रियो प्रो एम्ब्रियो था, इट बिकम्स ग्लोब्यूलर। शुरुआत में ये जो एम्ब्रियो डिफरेंट स्टेजेस देके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो पहला स्टेजेस आया ग्लोब्यूलर प्रो एम्ब्रियो। ग्लोब्यूलर कैसे ग्लोब्यूलर, ये एकदम स्ट्रक्चर में ऐसे मेनी नंबर ऑफ द सेल्स बन जाएंगे, मेनी नंबर ऑफ द सेल्स बन जाएंगे, तो इसको बोलते हैं ग्लोब्यूलर प्रो एम्ब्रियो। ये स्टेज आ गया पहला। दूसरा स्टेज में क्या होगा, इसको अभी मिटा सकते हैं। जो ग्लोब्यूलर प्रो एम्ब्रियो होगा, तो ग्लोब्यूलर प्रो एम्ब्रियो में आगे जाके डेवलपमेंट ये होगा। ग्लोब्यूलर प्रो एम्ब्रियो के बाद क्या स्ट्रक्चर आ जाएगा, तो ये सस्पेंसर सेल थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, एंड इसके पास आएगा हार्ट शेप्ड प्रो एम्ब्रियो, यानी ये सब सेल्स होंगे छोटे छोटे, इसके पास सेल्स होंगे, इसको बोलेंगे हार्ट शेप प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो, प्रिमिटिव एम्ब्रियो। उसके बाद का जो डेवलपमेंट होगा, वो डेवलपमेंट कैसे होगा एम्ब्रियो के अंदर में, इसको बोलेंगे हॉर्स शू शेप्ड, मतलब ये ऐसे रहेगा थोड़ा लंबा, यानी इनको बोलेंगे हॉर्स शू शेप्ड प्रो एम्ब्रियो। उसके बाद डेवलपमेंट जब होगा, इनका डेवलपमेंट कैसे होगा, हॉर्स शू शेप्ड के बाद, यानी एक था ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड, हॉर्स शू शेप्ड प्रो एम्ब्रियो। इसके बाद जो डेवलपमेंट हो जाएगा एम्ब्रियो के अंदर में हार्ट शू में, तो एक रियल एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर आएगा, जिसको हमें कैसे बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड लाइक दिस। अब ये धीरे धीरे ये सिकुड़ जाएगा, एंड
इसमें से जो एम्ब्रियो आएगा, ये जो एम्ब्रियो आएगा, इन एम्ब्रियो में इस तरीका से एम्ब्रियो बनेंगे। एंड इन एम्ब्रियो में ये होता है, इसको हम बोल देते हैं दिस इज कॉल्ड रूट कैप, दिस इज रेडिकल, दिस इज हाइपोकोटाइल। इन पार्ट देखो क्या होता है इसके अंदर में, ये वाला आगे डेवलपमेंट होके ऐसा शेप लेगा। जब इस तरह का शेप ले लेगा तो अब धीरे धीरे सस्पेंसर सेल्स डीजेनरेट्स एंड इसको बोलते हैं कि ये रूट कैप, ये होता है रेडिकल, ये होता है आपका हाइपोकोटाइल। ठीक उसी तरीका से इधर से जो पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा एपिकोटाइल। ये जो होता है, ये वाला पार्ट होता है प्लूम्यूल। इन दोनों को बोलते हैं डाइकॉट। अब इसमें से क्या हो गया, इधर वाला पार्ट को अगर हमें मिटा देते हैं तो ये जो पार्ट हमें यहाँ पर जो देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड परमानेंट और मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो। बट एनसीईआरटी में जो एम्ब्रियो दिया गया है, हमें ये वाला एम्ब्रियो को जब के रोटेशन करेंगे तो एनसीईआरटी वाला एम्ब्रियो धीरे धीरे आ जाएगा। ये तो आपने देख लिया होगा, इसको मिटा दूंगा। तो एनसीईआरटी एम्ब्रियो को बनाने के लिए जब ये फर्दर इसको रोटेशन किया जाएगा, रोटेशन करने के बाद ये आ जाएगा नीचे, तो ये चला जाएगा ऊपर। तो फिर ये कैसे रहेगा, इस एम्ब्रियो के अंदर में अब सस्पेंसर सेल से गायब हो गया, सस्पेंसर सेल से ये वाला पार्ट इधर से गायब हुआ, सिर्फ बचा कौन सा, दिस इज कॉल्ड रूट कैप, दिस इज कॉल्ड रेडिकल, दिस पार्ट इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। एंड इधर से इसको बोलते हैं प्लूम्यूल, इनको बोलते हैं कोटिलेडन यानी डाइकॉट, एंड इधर से जो होता है एपिकोटाइल। अब ये जो मैच्योर्ड एम्ब्रियो एनसीईआरटी के अंदर में जो एम्ब्रियो मेंशन किया गया है वो ये वाला डायग्राम है। एंड ये वाला डायग्राम डायरेक्ट हमें इस तरीके का डेवलपमेंट करके, देखो इसको पूरे जब हमें रोटेट कर देंगे तो ये डायग्राम बन जाएगा। एनसीईआरटी में खाली डायग्राम यही दिया हुआ है, हमने डेवलपमेंट दिखा दिया। अब सवाल है कि ये व्हाट इज एपिकोटाइल, व्हाट इज हाइपोकोटाइल, उसको हमें ओरली बोलेंगे। इसको नोट भी कर सकते हो या रोक के वीडियो को आप लिख सकते हो। कैसे, व्हाट इज एपिकोटाइल ना, जो एपिकोटाइल होता है इट इज द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस व्हिच लाइज और एग्जिस्टिंग above the level of a cotyledon is known as epicotyle, and epicotyle terminates to plumule. Similarly, what is hypocotyle? The portion of the embryonal axis which lies below the level of a cotyledon is called hypocotyle. Hypocotyle terminates to, यानी hypocotyle के आगे आता है रेडिकल, रेडिकल इज कवर्ड बाय रूट कैप। तो यही है जो डाइकॉट एम्ब्रियो का कंसेप्ट है। इसके अंदर में ये कहानी होता है, सस्पेंसर सेल सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, एंडोस्पर्म से ला के देता है। सस्पेंसर सेल के वजह से एम्ब्रियो एंडोस्पर्म के तरफ थोड़ा अटैचमेंट हो जाता है ज़्यादा, एंड वहाँ से न्यूट्रिशन आसानी से हाइपोफाइसिस के जरिए में मिल जाता है। दिस इज द डाइकॉट एम्ब्रियो। अब हम पढ़ेंगे मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एंड उसका टर्म्स। मोनोकॉट एम्ब्रियो क्या होता है, सिमिलरली डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन के बाद जाइगोट तो पहले बन जाता है। सवाल है, जाइगोट तो पहले बन जाने के बाद जाइगोट तो थोड़ी देर के लिए डोरमेंसी पीरियड में रहता है, फिर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होता है, फिर बाद में जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट शुरू होता है। अब सवाल होता है कि जब जाइगोट यहाँ पर था, ये होता है जाइगोट, यानी जाइगोट के अंदर में, मोनोकॉट के अंदर में डाइकॉट का जाइगोट का जो ऊपर वाला हिस्सा था माइक्रोपाइल, नीचे था चालाजल। अब इसमें से ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो चालाजल एंड, नीचे वाला जो हिस्सा होगा इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। ये ऐसा नीचे वाला पार्ट जाइगोट का। जब जाइगोट डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, माइटोसिस जाइगोट में जब होगा तो दो सेल्स बनेंगे। तो दो सेल बनेगा आपका डाइकॉट एम्ब्रियो में, ऊपर वाला को बोलते थे बेसल सेल, नीचे को बोलते थे टर्मिनल सेल। इसमें ऐसा नहीं है, उल्टा हो गया। इसको ऊपर वाले को बोलेंगे टर्मिनल सेल, नीचे वाले को बोलते हैं बेसल सेल। अभी जो टर्मिनल सेल एंड बेसल सेल होता है, इनमें से बेसल सेल का कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, सारे को सारे टर्मिनल सेल से पूरे एम्ब्रियो बनाएगा। कैसे ना, हमें यहाँ पर जब एक और डिवीजन करेंगे, फर्दर माइटोसिस होगा,
फर्दर माइटोसिस सिर्फ एंड सिर्फ टर्मिनल सेल होगा। टर्मिनल सेल का जो माइटोसिस होगा ट्रांसफर डिवीजन में, तो टर्मिनल सेल से दो बन जाएंगे। फिर यहाँ पर ये बन जाएगा बेसल सेल, ये बन जाएंगे अपर टर्मिनल सेल, ये हो जाएगा मिडिल टर्मिनल सेल। अब जो अपर टर्मिनल एंड मिडिल टर्मिनल ये दोनों पूरे एम्ब्रियो बनाएंगे। बेसल सेल से कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा एम्ब्रियो के अंदर में। अब सवाल होता है ये सिर्फ ही प्रोवाइड करेगा, इनको प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्शन के लिए ठीक। अब अपर सेल का जब डेवलपमेंट होगा, अपर टर्मिनल सेल से डेवलपमेंट होके कॉटिलेडन बनाएगा मोनोकॉट में। मोनोकॉट का कॉटिलेडन को बोलते हैं स्क्यूटेलम, लिख दूंगा बाद में। अपर टर्मिनल सेल से बनाएगा स्क्यूटेलम और कॉटिलेडन। मिडिल टर्मिनल सेल्स जो होगा वो बनाएगा कंप्लीटली एम्ब्रियो एंड अदर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। कैसे जैसे हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे एंड हमने इधर से ये बता रखे हैं कि दिस इज कॉल्ड बेसल सेल एंड दिस इज कॉल्ड, आपके एक होता है, दो प्रकार का सेल होता है, दैट इज, इससे हमें कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड बेसल सेल एंड ये वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम मतलब वन कटिलेडन, स्क्यूटेलम मतलब वन कटिलेडन होता है। दिस इज सिंगल कटिलेडन एंड दिस इज बेसल सेल, दिस इज सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल एंड दिस इज कॉल्ड कोलियोराइजा। अब नीचे जो होता है हाइपोकटाइल, ऊपर जो होता है कटिलेडन के एपिकटाइल। अब दिस पार्ट इज कॉल्ड प्लूम्यूल, दिस इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल। सवाल है ये जो मोनोकॉट का जो पार्ट बना किन से बना, मैंने दोबारा बोलता हूँ, अपर टर्मिनल सेल प्रोड्यूसर्स कटिलेडन स्क्यूटेलम। मोनोकॉट का सिंगल कटिलेडन को स्क्यूटेलम कहते हैं एंड स्क्यूटेलम के एबव द एक्सिस में एपिकटाइल, बिलो में आता है हाइपोकटाइल, शॉर्टकट में लिखा हुआ है। अब जो बारी आता है दिस इज प्लूम्यूल कोलियोप्टाइल। सवाल है कि जो अपर टर्मिनल बनाएगा स्क्यूटेलम, जो मिडिल टर्मिनल सेल बनाएगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, मतलब कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा एंड एपिकटाइल, हाइपोकटाइल, बाकी सारे पार्ट जो होता है ये बनाएगा मिडिल सेल से पूरे एम्ब्रियो का। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हमने अभी दिखाया ये अभी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन ये हमको मानना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी इज नॉट द सिलेबस ऑफ नीट। बाकी भी आईसीआईसी बोर्ड है, अदर डिफरेंट काइंड ऑफ बोर्ड्स है, वो तो सारे बोर्ड्स को मिला के आज की डेट में नीट में क्वेश्चन आ रहा है। तो सो दैट पूरा डेवलपमेंट ये है। इसके बाद जो एनसीईआरटी डायग्राम है उसको जब हम बनाएंगे इस तरीका से बनाएंगे एनसीईआरटी डायग्राम को, रेड में मेंशन करेंगे इस पार्ट को, ये होता है, तो इस तरीका से मेंशन होता है एनसीईआरटी वाला पार्ट जो है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्क्यूटेलम, दिस इज मोनोकॉट, सिंगल कटिलेडन यही है मोनोकॉट का, एक कटिलेडन यही है। अब दूसरा वाला जो पार्ट होता है, जो सेकंड कटिलेडन होता है, ये है, इसका नाम होता है एपीब्लास्ट। यही एक्चुअली दो जो डाइकॉट का एक कटिलेडन रिड्यूस होके बन गया एपीब्लास्ट। यानी एवोल्यूशनरी अगर हम देखेंगे मोनोकॉट इज एडवांस्ड वन देन द डाइकॉट। डाइकॉट का जो सेकंड कटिलेडन का रिड्यूस्ड होके डीजेनरेट होके एपीब्लास्ट बना, फिर कुछ दिनों के बाद एपीब्लास्ट गायब हो जाएगा। यानी एपीब्लास्ट इज द रूडिमेंट ऑफ सेकंड एम्ब्रियो, यस, सेकंड कटिलेडन, rudiment of a second cotyledon. This is epiblast. Now this part is called plumule. प्लूम्यूल के ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं एपिकटाइल, इसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल। अब ये लाल वाला जो इस पार्ट को बोलते हैं रेडिकल, रेडिकल के इस नीचे को बोलते हैं हाइपोकटाइल। फिर इधर से आता है रूट कैप और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं कोलियोराइजा। यहाँ तो कैमरा लग रहा होगा, दिस इज कॉल्ड कोलियोराइजा। कोलियोराइजा रूट कैप है, हाइपोकटाइली, रेडिकल and this part I have explained. So these are the monocot embryo and this embryo is the, this diagram is differentiated to form the complete monocot embryo. In NCERT this is monocot embryo, but this embryo is developed in this ways, right? And this is all about of your monocot embryo development. यहाँ पर हमको दो लाइन सुनना पड़ेगा एपिकटाइल। सेम तरीका से the portion of the embryonal axis which lies above the level of a cotyledon is called epicotyly. Above the level of cotyledon is called epicotyly. Epicotyly terminates to plumule, but epicotyly is covered by a foliar structure, leaf-like structure called coleoptile. जब राइस एंड व्हीट का जर्मिनेशन होता है, जो सिंगल लीफ अराइज करता है, दैट इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल, foliar structure.
Similarly, the portion of the embryonal axis which lies below the level of a cotyledon is called hypocotyle. Hypocotyle terminates to radical, इधर से जाएगा radical, and hypocotyle from which below the hypocotyle root cap is found, and the root cap is covered by coleorhiza. So coleoptile and coleorhiza, these are the high yielding terms in monocot embryo. कोलियोराइजा नीचे होता है, रूट के आपके कवरिंग होता है, एंड कोलियोप्टाइल, एपिकोटाइल एंड पिन्यूल का कवरिंग होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये रूट का पार्ट होता है। इस तरीके से हमारा पूरा जो है मोनोकोट एम्ब्रियो खत्म हो गया है।